चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होते, वो जनता की आवाज होते हैं। और आज हम आंकड़ों की मदद से मालवीय नगर के जनादेश की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे नंबर्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एक वोटर क्या सोचता है और इन आंकड़ों से भविष्य की राह कैसे बनाई जा सकती है। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि असली चुनौती क्या थी, फिर जनता की नब्ज टटोलेंगे, आंकड़े क्या कहते हैं ये जानेंगे, अतीत से क्या सबक मिलता है इस पर गौर करेंगे, और फिर इन सबको मिलाकर शासन का एक खाका और विश्वास बनाने का रास्ता तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से। यही वो नतीजा था जिसने इस पूरे विश्लेषण की नींव रखी, वो मुख्य चुनौती। और ये कहानी है जयपुर के एक बेहद अहम और ध्यान दीजिएगा एक शहरी इलाके मालवीय नगर की। इसका शहरी होना यहाँ के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आगे चलकर ये बात और साफ होगी। अब जरा बदलाव का पैमाना देखिए। 2018 में जहां हार जीत का फैसला महज 1700 वोटों से हुआ था, यानी एक तरह से कांटे की टक्कर थी, वहीं ठीक 5 साल बाद 2023 में ये अंतर बढ़कर 35,000 वोटों के पार चला गया। 23% से भी ज्यादा का गैप। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? क्या हुआ? ये तो आंकड़ों ने बता दिया। अब हमें समझना है कि क्यों हुआ। आखिर मतदाताओं के मन में ऐसा क्या चल रहा था? जब जमीन पर लोगों की नब्ज टटोली गई तो पता चला कि मुद्दे सीधे सीधे उनके घर, उनके किचन और उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े थे। बढ़ती महंगाई, नौजवानों के लिए नौकरियों की चिंता, टूटी फूटी सड़कें, साफ पानी की किल्लत, ये वो रोजमर्रा की परेशानियां थीं जो धीरे धीरे एक बड़ी नाराजगी में बदल गईं। और यहीं पर रुककर हमें सोचना होगा। हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार देती है, और जब बुनियादी जरूरतें ही एक संघर्ष बन जाएं, तो यह सम्मान कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। चलिए अब इन भावनाओं और परेशानियों से हटकर सिर्फ और सिर्फ ठंडे बेबाक आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। देखते हैं कि 2023 के चुनाव के नंबर्स हमें क्या कहानी सुनाते हैं। पहला बड़ा संकेत मिलता है वोटिंग प्रतिशत से। 70.33%। शहरी इलाके के हिसाब से ये एक बहुत मजबूत टर्नआउट है। ये दिखाता है कि लोग चुप नहीं बैठे थे, वो अपनी राय जाहिर करने के लिए, शायद बदलाव के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले। और वोट शेयर का ये गणित तो कहानी को शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, 2018 से 2023 के बीच बीजेपी का वोट शेयर करीब करीब 12.5% उछल गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 10% नीचे आ गया। ये एक जबरदस्त स्विंग है। इसका मतलब साफ है कि वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक पाले से दूसरे पाले में शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2023 का ये नतीजा कोई अचानक हुई घटना थी, या फिर ये किसी पुराने पैटर्न की ही एक और कड़ी है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मालवीय नगर का चुनावी इतिहास देखें तो ये क्लासिक स्विंग सीट नजर आती है। देखिए, 2008 और 2013 में बीजेपी का दबदबा रहा। 2018 में कांग्रेस ने बहुत ही करीबी मुकाबले में बाजी मारी, और फिर 2023 में बीजेपी ने एक बड़ी जीत के साथ वापसी की। इससे एक बात तो साफ है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के प्रति बंधे हुए नहीं हैं। तो इस उतार चढ़ाव की वजह क्या है? वजह यह है कि मालवीय नगर के वोटर किसी एक पार्टी के लिए फिक्स डिपॉजिट नहीं है। वो उस वक्त राज्य और देश में जो बड़ी लहर चल रही होती है, जो मैक्रो मूड स्विंग होता है, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। और 2023 में राज्य स्तर पर जो एक सरकार विरोधी माहौल था, उसका सीधा असर हमें यहां भी देखने को मिला। और हां, हर चुनाव में उम्मीदवार का अपना प्रोफाइल भी एक अहम फैक्टर होता है। कांग्रेस के उम्मीदवार अर्चना शर्मा शिक्षित हैं, क्षेत्र में उनकी पहचान भी है, लेकिन साथ ही उनके सामने कुछ चुनौतियां भी थीं, जैसे पिछली चुनावी हार का रिकॉर्ड और एक कानूनी मामला। ये वो फैक्टर्स हैं जो वोट डालते समय मतदाताओं के जहन में कहीं ना कहीं असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को परखा और इतिहास से सीखा। अब सबसे जरूरी सवाल, यहां से आगे का रास्ता क्या है? इस पूरे विश्लेषण को एक्शन में कैसे बदला जाए? देखिए, आगे बढ़ने के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, जमीन पर संगठन को मजबूत करना। दूसरा, अपनी बात को, अपने नैरेटिव को बिल्कुल साफ रखना। और तीसरा, आज के डिजिटल युग से जुड़ना। संगठनात्मक ताकत का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर बूथ, हर गली मोहल्ले में आपकी मौजूदगी।
ऐसी टीमें जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि साल के 365 दिन लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सुनें, उनकी मदद करें और एक ऐसा फीडबैक सिस्टम हो जो जमीन की आवाज को बिना किसी फिल्टर के ऊपर तक पहुंचाए। दूसरा पिलर है नैरेटिव की स्पष्टता, यानी अपनी कहानी को सही ढंग से कहना। और ये कहानी उन मुद्दों के इर्द गिर्द होनी चाहिए जो लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, रोजमर्रा की सुविधाएं। सिर्फ समस्याएं गिनाना काफी नहीं है, एक भरोसेमंद समाधान का विजन भी सामने रखना होगा। और आखिर में डिजिटल कनेक्शन। मालवीय नगर जैसे शहरी इलाके में आप आज की तकनीक को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया रील्स, इनके जरिए नौजवानों और महिलाओं से सीधा संवाद बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखनी होगी। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून हमें एक जिम्मेदारी देता है, किसी भी नागरिक तक अपनी बात पहुंचाने से पहले उनकी सहमति लेना, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना। यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिना सहमति के संवाद विश्वास तोड़ने जैसा है। ये तीनों स्तंभ मिलकर हमें सिर्फ एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और वो मंजिल है जनता का खोया हुआ विश्वास दोबारा हासिल करना। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर सार्वजनिक जीवन में ये विश्वास कमाया कैसे जाता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने या हारने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। और शायद इसका जवाब इस एक सोच में छुपा है कि भविष्य वो नहीं लिखते जो सबसे जोर से बोलते हैं, बल्कि भविष्य वो लिखते हैं जो सबसे ध्यान से सुनते हैं। डेटा और आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये लोगों की आवाज को सुनने का, उसे समझने का एक जरिया है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज AI से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।